गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 903। तो काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सी लैंग्वेज की आप कंप्लीट वीडियोस हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए, क्लास की वीडियोस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, बट आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। जैसे क्लास में अगर मैंने 5 या 6 वीडियोस में ये लेक्चर कंप्लीट किया होगा, तो आप लोगों के साथ 3 वीडियोस में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वेरिएबल्स रहेंगे और आप लोगों के ऑपरेटर रहेंगे जो सी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। और इस चीज की आप लोगों को श्योरिटी होगी, जो भी मैं आप लोगों को लगातार 2 या 3 दिन सी लैंग्वेज के ऊपर टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे और आते भी उन्हीं टॉपिक में से हैं, तो आप लोगों को उससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इसके साथ अगर आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से, या आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी प्रिपरेशंस हैं उसको आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमसे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर का कोर्स रहेगा, जिसमें कंप्लीट आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। लगभग आपको 60-70 वीडियोस मिलेंगी, और इसके साथ आप लोगों को 35 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे। ओके, ये कंप्यूटर है। और आप लोगों का जीके का कोर्स कंप्लीट रहेगा, 500 रुपीज़ का है। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना चाहता है, तो आप लोग 200 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। यहाँ से आप किसी भी तरह के अपने कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में हम जो पढ़ेंगे वो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इसकी बेसिक डिटेल होती है वो हर किसी स्टूडेंट को पता होती है कि सी लैंग्वेज कब बनी, किसने बनाई और क्यों बनाई। ठीक है। तो लैंग्वेज आप लोगों को पता है, इसको जो डेवलप किया गया था उन पर्सन का नाम था डेनिस रिची। नाम याद रखेंगे आप लोग, डेनिस रिची। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों की लैंग्वेज डेवलप हुई थी, ये हुई थी आप लोगों की AT&T लैब। AT&T वेल्स लैब है, अमेरिका में है, आप लोगों की USA न्यू जर्सी में है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज आप लोगों की डेवलप हुई है, जिसमें आप लोगों की एक सी लैंग्वेज भी है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सी लैंग्वेज आप लोगों की किस तरह की लैंग्वेज है, आप लोगों ने याद रखना है कि सी लैंग्वेज आप लोगों की एक तरह की मिड लैंग्वेज है, या आप इसे मिड लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ओके, मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया है? आप लोगों को पता है लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। और जो आप लोगों की सी लैंग्वेज है, ये आप लोगों की मिड लेवल में आती है। क्योंकि जो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये सिमिलर्स होती हैं आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जैसे इसी में अगर आप लोग देखेंगे, प्रिंट की कमांड होती है, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, ब्रेक देखा होगा, इफ एल्स, ये काफी सारी इसमें कमांड्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो आप लोगों की होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो 0-1 की भाषा को समझती हैं। और ये लैंग्वेज पहले आज आई थी, हाई लेवल लैंग्वेज बाद में आई थी। और 2 लेवल लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी कारण आप लोगों की जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाया गया था। आप लोगों से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि एग्जीक्यूशंस जो आप लोगों का होता है किसी भी लैंग्वेज में, वो एग्जीक्यूशन किसमें फास्ट होता है? एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है रन करना किसी भी प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूशन हमेशा याद रखना, जो फास्ट होगा वो लो लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा। बट लो लैंग्वेज समझने में टफ है, और ये वाली जो आप लोगों की लैंग्वेज है हाई लेवल, ये इजी टू अंडरस्टैंड रहती है। ठीक है, ये चीजें हम इसमें बात करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये मिड लेवल लैंग्वेज है, कॉम्बिनेशन और ऑफ योर लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीजें हम ना इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या चीजें देखने वाले हैं, आप लोगों ने जो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले जो आज का टॉपिक है, हम उसी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा और किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम देखेंगे आज का टॉपिक, वो रहेगा हमारा
वेरिएबल्स के ऊपर, क्योंकि सी लैंग्वेज जो आप लोगों की है ये वेरिएबल्स के ऊपर टोटली डिपेंडेबल होती है, डिपेंड करती है वेरिएबल्स के। तो आप लोगों ने याद रखना है वेरिएबल्स की आप लोगों को क्या पूछी जा सकती है, डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ भी डिफाइन करना है, ए बी सी, ठीक है। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल, याद रखना आप लोगों ने। किसी भी मेमोरी का जो नाम होता है, सॉरी, किसी भी मेमोरी लोकेशंस का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वेरिएबल। जैसे आप लोगों ने क्या किया, a = 10, तो ये अब आपका क्या हो गया, वेरिएबल। और ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम, की ए नाम के मेमोरी जो लोकेशन है वहां पे कितनी वैल्यू स्टोर है, 10 स्टोर है। आप लोगों ने याद रखना है वेरिएबल का यूज होता है किस चीज के लिए, आप लोगों के डाटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स आप लोगों के चेंजेबल होते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ए लिखें। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है वहां पे a = 10 है, तो आप यहाँ पे ए की जगह जेड भी लिख सकते हैं, z = आप चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन आप लोगों को बता चुका हूँ, रन। कैन बी रीयूज, आप इसको रीयूज कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे आप लोग इसको रीयूज कर सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है +2 बेस रहता है, इसमें किसी भी तरह का डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज कभी पढ़ी नहीं होगी। तो बच्चे आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि सी लैंग्वेज आप लोग याद रखिए। जो मैं चीज इसमें बताऊंगा आप लोगों को, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। वीडियो समझ नहीं आती है, आप रिपीटेड फॉर्म में देखना, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट लास्ट तक समझ आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की। मैंने आप लोगों को इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, आप लोगों का वेरिएबल्स के ऊपर, कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यूज किस लिए होता है इसका, टू स्टोर अ डाटा, किसी भी डाटा को अगर आप लोग स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल का यूज। और जो वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं आप लोग इनको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। और इसकी आप लोग याद रखना कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं इनका हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रहता है हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी वेरिएबल्स है, देखो ऐसा कुछ हम लिखते हैं ना, वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इंट ए की वैल्यू क्या दी हमने, 20 दी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी होगी कि ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 20 है, ठीक है। 20 ए में आप लोगों का स्टोर हुआ है। फिर आप इसको प्रिंट ऑफ करवा सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहें। तो किस तरह स्टोर होंगे, ऐसे आप लोगों का एक मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा को स्टोर करवा सकते हैं अपने हिसाब से। मान लो आपने इस ब्लॉक में डाटा, जो इंट ए था, जो 20 वैल्यू थी, वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। यहीं पे आप लोगों की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। तो ये क्या है आप लोगों का, इंट ए, ये है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, ए वेरिएबल, यहाँ पे 20 वैल्यू क्या हुई है आप लोगों की, स्टोर हुई है। तो इसी ए वैल्यू के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, 20 नाम की जो हमारी वैल्यू है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा जो भी स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, #include studio.h, ठीक है। ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से पूछा जाता है, तो हैश से ही आपका कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से आप लोगों का प्रोग्राम खत्म होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वेरिएबल्स के टाइप पढ़िए। वेरिएबल आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्न। एक्सटर्न जो वेरिएबल होता है इसको एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल की। आप इसकी डेफिनेशंस को याद रखना, बस आपके काम की डेफिनेशंस हैं। प्रोग्राम आप लोगों को देगा नहीं, जो प्रोग्राम आपको देगा मैं बता दूंगा। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज आर डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक। किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। कैसे, आपने फंक्शन बनाया, ये मेन आप लोगों का फंक्शन हो गया, इसके अंदर आप लोगों ने मान लीजिए वॉइड फन, ये फंक्शन आप लोगों का हो गया ओपन। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या किया, वेरिएबल लगा दिया इनसाइड। तो इसको आप लोग प्रिंट ऑफ करवा सकते हैं, %d, ठीक है। और इसको हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। 10 वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे, और बस ये आप लोगों का प्रोग्राम है। तो ये इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, इनसाइड करवाया है, किसी भी फंक्शंस के अंदर हमने इसको क्या करवाया है, हमने इस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर करवाया। तो आप लोगों को इतना नहीं, फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा,
आप लोगों को सिर्फ लोकल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन डाल देगा कि ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो डिक्लेयर किए जाते हैं इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड अ ब्लॉक, तो वो आप लोगों के लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी आप लोग बस क्या रखिए याद, डेफिनेशंस याद रखिए। जहां भी आप लोगों को ज्यादा पढ़ना होगा मैं बताता रहूंगा। सेकंड इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, मैंने क्या कहा, लोकल कहाँ होंगे, इनसाइड, ग्लोबल कहाँ होंगे, आउटसाइड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अब आउटसाइड कैसे इनको हम डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो आप लोगों को अपने फंक्शंस के बाहर ही वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट वो दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है रिजल्ट देगा, बट ये कुछ अलग चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। बट आप लोग प्रोग्राम तो बनाएंगे नहीं, तो आप लोग बस इतना सा याद रखना कि ग्लोबल वेरिएबल्स में आप लोगों के जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन है आप लोगों का इसको एक्सेस कर सकता है। जो आप लोगों के ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। इसके लिए कोई भी आप लोगों की सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस की हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, थर्ड। थर्ड इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक। जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, इनसाइड। और हम इसे किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, ऑटो कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, मेन फंक्शन आप लोगों का, इसके अंदर जो भी आप लोग इंट वगैरह लिख रहे हो ये क्या है आप लोगों के, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। प्रिंट एफ करवा दो, इनको ठीक कर दो। ठीक है जी, तो ये याद रखना आप लोगों ने इसमें। और इसमें अगर ऑटो वेरिएबल जब आप लोग लगा रहे हो तो आप लोग ऑटो लिखेंगे और इंट लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आप 20 भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट एफ करवा देंगे। बस ये याद रखना, ऑटो वेरिएबल्स आप लोगों के इनसाइड डिक्लेयर किए जाते हैं और इसका जो कीवर्ड है वो आप लोगों का ऑटो रहेगा। ठीक है जी, इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है आप लोगों का वो है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्टैटिक कीवर्ड्स आर डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, जो आप लोगों का स्टैटिक कीवर्ड है हम इसको डिक्लेयर ही स्टैटिक कीवर्ड के साथ करते हैं। इट रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन। ये क्या करता है, अपनी वैल्यू को रिटेन करता जाता है बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस के बीच में। इसका थोड़ा सा फंक्शन याद रखना आप लोगों ने, कैसा रहता है। आप लोगों को कुछ चीजें याद आएंगी, 817 के पेपर में भी पूछी गई थी आप लोगों की, बट वहां पे फंक्शन का यूज नहीं किया गया था। जो चीज यूज की गई थी उसको मैं बता दूंगा। हमने फंक्शन यहाँ पे यूज किया, इसके साथ ये कॉलन आप लोगों के लगेंगे। फिर हमने इसमें एक और फंक्शन लगा दिया, वॉइड फंक्शन। इसमें हमने वैल्यू दी किसकी, इंट किया। इंट की वैल्यू हमने कितनी दी, 10 दी। अब हम इसमें स्टैटिक इंट लगा देंगे। अब हमारा स्टैटिक इंट हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक इंट ए, या हम यहाँ पे बी की वैल्यू दे सकते हैं, 20 देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगा देंगे, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट एफ करवा देंगे। और जो वैल्यू हमारी या किस में लिया हमने, देखो इंटीजर वैल्यू हमेशा परसेंटेज डी से डिनोट की जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम इसको प्रिंट करवाते हैं। और हमें ए और बी दोनों को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। आपको रिजल्ट क्या देगा, देखो आपको रिजल्ट क्या देगा, दो वैल्यू है हमारे पास, एक न्यूमेरिक है और एक आप लोगों के पास कौन सी है, स्टैटिक है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में आपको क्या आंसर देगा, ये न्यूमेरिक है ये स्टैटिक है। न्यूमेरिक में 10 था, 10 प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस एक करना। तो 10 प्लस प्लस 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। यहाँ 20 बी प्लस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 21। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोगों के काम आ सकती हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखना कैसे क्वेश्चन किया जाता है और कैसे नहीं। ठीक है, जो प्रोग्राम आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए थे 2 या 3, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बस इनकी डेफिनेशन याद रखना। फिर आप लोगों के पास आते हैं एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड जो आप लोगों का होता है, इन दिस वेरिएबल वी कैन शेयर वेरिएबल ऑन मल्टीपल सोर्स। आप लोगों के पास मल्टीपल सोर्स होंगे जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्न वेरिएबल। इस एक्सटर्न वेरिएबल से आप डिफरेंट टाइप के अपने वेरिएबल्स को शेयर कर सकते हैं, कहाँ पे, मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर। और आप इसमें क्या करेंगे, कीवर्ड का यूज करेंगे, एक्सटर्न कीवर्ड का। ठीक है,
मेन फंक्शन लगा दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ऑन हो जाएंगी, एक्सटर्न कीवर्ड लगा दीजिए। एक्सटर्न कीवर्ड में आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर में आप a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको आप लोग बंद करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू एक और दी, फिर ये void फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग, कि यहाँ पे जितने भी फंक्शन या प्रोग्राम बनते हैं आप इनको छोटे वे में समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, डेफिनेशन याद रखिए, आपको डेफिनेशन पूछेंगे। क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं आप लोगों के, इनके जो प्रोग्राम बनते हैं वो काफी बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, हमने 4 इसमें वेरिएबल्स पढ़े हैं, 5 इसमें वेरिएबल्स पढ़े हैं। जो वेरिएबल्स हमारे थे, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में मैंने आप लोगों को कहा कि लोकल वेरिएबल हमेशा आप लोगों के फंक्शन के इनसाइड, ठीक है, फंक्शन के इनसाइड ही डिक्लेयर किए जाते हैं। फिर आप लोगों के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल मैंने क्या कहा आप लोगों से, आउटसाइड द फंक्शन, किसी भी फंक्शन के आउटसाइड में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे, या किसी ब्लॉक के आउटसाइड में आप लोगों के कोई भी फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा, वो आप लोगों का ग्लोबल वेरिएबल्स होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों के और ग्लोबल वेरिएबल्स में 2 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, कि इस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एनी फंक्शन कैन एक्सेस दिस वेरिएबल, कोई भी फंक्शन इसको, इस वेरिएबल को वाकई एक्सेस कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की आप लोगों को कोई सिक्योरिटी, या आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रबंध या रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ऑटोमेटिक बताया वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो आप लोगों का होता है ये भी डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड द ब्लॉक, ओके। बट इसमें आप लोगों को कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज आप ये नहीं पहचान पाओगे कि आप लोगों का कीवर्ड लोकल कीवर्ड है या आप लोगों का ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में आपको AUTO ऑटो नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। स्टैटिक कीवर्ड मोस्ट, स्टैटिक वेरिएबल्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक वेरिएबल्स आप लोगों का होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसमें जो आप लोगों का ये वाला कीवर्ड होता है ये अपनी वैल्यू को रिटेन करवाता है, बढ़ाता और घटाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फंक्शन, ठीक है। इसमें मल्टीपल फंक्शन की सहायता से अपनी वैल्यूज को रिटेन करवाता रहता है। फिर हमने एक्सटर्न कीवर्ड पढ़ा, जब भी आप मल्टीपल सोर्सेस की बात करोगे, अगर मल्टीपल सोर्स के ऊपर किसी किसी भी वेरिएबल को हमने शेयर करना है, देन वी कैन यूज एक्सटर्न कीवर्ड, ठीक है। एक्सटर्न वेरिएबल, और यूज की जाती है कीवर्ड इसके लिए एक्सटर्न, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ कंप्लीट करेंगे जो हमारा रहेगा ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी आप लोगों के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिक में आप लोगों के प्लस माइनस इनटू परसेंटेज वगैरह जो भी आप लोगों के होते हैं, और लॉजिकल एंड और नोट वाले, है ना, इसके ऊपर प्रोग्राम भी आप लोगों को पूछा गया था, तो इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो 3 तरह के होंगे, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, और जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जब हम पढ़ने वाले होंगे, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, यूनरी ऑपरेटर कंटेन ओनली सिंगल ऑपरेंड। जो आप लोगों का यूनरी ऑपरेटर होता है ये हमेशा आप लोगों का सिंगल ऑपरेंड को क्या करता है, रखता है। इसमें आप सिंगल वैल्यू के ऊपर ही बात करेंगे। देखो, इसके 2 टाइप होंगे, द फर्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड सेकंड इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट इज इंक्रीमेंट, सेकंड इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड सेकंड इज आप लोगों का साइज ऑफ ऑपरेटर। तो हम इन तीनों के बारे में अभी बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों का इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारा यहाँ पे होगा। तो इंक्रीमेंट हमारा यूनरी ऑपरेटर जो आप लोगों का होगा उसकी बात करेंगे, ये भी सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप लोगों का होगा, तो याद रखना आप लोगों ने, जो इंक्रीमेंट होता है ऑपरेटर, it increase the value, increment operator increase the value of variable y1, ठीक है। एक वेरिएबल्स के द्वारा ये आपकी वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसी के साथ आप लोगों का दूसरा था कौन सा, डिक्रीज या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप लोग इसको कह सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू, ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा आपकी वैल्यू को,
y द वेरिएबल जो आप लोगों का एक वैल्यू के साथ है ना, ये याद रखना। ये जो वेरिएबल है ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि डिक्रीज करता है एक वैल्यू को। तो क्या होता है हमारा इंक्रीमेंट और आप लोगों का डिक्रीमेंट। इसमें आप लोगों के दो हिस्से आगे बढ़ेंगे। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट भी सेम ही है, ये भी आप लोगों की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज बाय वन। ठीक है, इसमें क्या होता है आप लोगों का प्लस प्लस, मान लीजिए हमने कोई भी ऑपरेटर लिया है जैसे प्लस प्लस ए, और ए की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की है 10, तो ये क्या करेगा प्लस प्लस 10। मैंने आपसे क्या कहा था, प्लस प्लस का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को एक में बढ़ाना, तो आपको रिजल्ट दे देगा 11। क्या दे देगा 11। वेरिएबल्स की बात करें तो 11 आप लोगों को देगा। तो वो कैसे 11 आप लोगों को देगा, अगर आप लोगों ने वहां पे इंटीजर ए डिफाइन किया है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, और आगे ऐसे ऐसे प्लस प्लस ए होगा। ठीक है, और प्रिंट एफ करोगे परसेंटेज डी में और वहां पे इंटीजर ए को प्रिंट करवाओगे तो आंसर आएगा 11। और इसी तरह आप लोगों का ए प्लस प्लस होता है, तो इसमें भी वैल्यू क्या होती है 10 + 1, इसमें भी रिजल्ट आप लोगों को 11 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट आप लोगों का ये रहेगा, और इसी तरह आप लोगों का डिक्रीमेंट में भी पोस्ट और प्री होता है, प्री और पोस्ट होता है आप लोगों का। इसमें पहले माइनस माइनस 10 हो जाएगा और इधर 10 माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आंसर आएगा, इधर भी 9 आएगा और इधर भी 9 आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंक्रीमेंट और ये क्या होते हैं, बट आप लोगों ने इतनी सी वैल्यू को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के सामने वैल्यू को रखा है। फिर एक और चीज आप लोग याद रखेंगे, यूनरी में आप लोगों का एक और ऑपरेटर पूछा जाता है जो आप लोगों का होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एरे में डिफाइन किया जाता है हमें किसी भी चीज का साइज, बट इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं आप लोगों को। ओके, तो याद रखना जो साइज ऑफ ऑपरेटर होगा, इट इज यूज टू फाइंड, इट इज यूज टू फाइंड size of data type, size of data type और size of data variable किस लिए यूज किया जाता है हमारा, तो ये हमारा यूज किया जाता है टू फाइंड द साइज ऑफ डाटा टाइप और डाटा वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो इसमें सीधी सी होती है साइज ऑफ, यहाँ पे देते हैं हम इसको ना ब्रैकेट में, और हमेशा याद रखना आप लोगों ने, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आपकी आती है, और इंटीजर वैल्यू कितना होता है 2 या 4 बाइट में आंसर देता है। तो हमेशा याद रखना साइज ऑफ इंटीजर आता है यहाँ पे, जो भी हमें यहाँ पे देना होता है साइज ऑफ इंटीजर। और हमेशा याद रखिए यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों को डिफाइन की जाती है वो हमेशा सिंगल की जाती है। सिंगल कैसे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू मान लो ए दी है तब राइट होगा, अगर आपने यहाँ पे ए और बी दे दी तो ये गलत हो जाएगा। और इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ इंटीजर में वैल्यू कितनी डिफाइन की जाती है, सिंगल वैल्यू डिफाइन की जाती है। ठीक है, सिंगल ऑपरेटर आप लोगों का ये यूज होता है, क्योंकि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि जो यूनरी ऑपरेटर होता है सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, ना कि डबल ऑपरेंड के ऊपर। ओके, इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं अगर इनसे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। सेकंड की बात करें, अभी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर खत्म हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोगों के काफी ज्यादा हैं, आप लोगों को ये पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या होते हैं आप लोगों के अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमेशा याद रखना, जैसे आप लोगों का यूनरी ऑपरेटर वो वर्क कर रहा था सिंगल पे, और ये करेगा टू ऑपरेंड के ऊपर, टू ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑलवेज टेक, लिख लीजिए ये आपके काम आएगी, ऑलवेज टेक न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। इनपुट के रूप में आप लोगों से क्या करेगा, हमेशा ये न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, और एंड
प्रोड्यूस सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू आफ्टर रिजल्ट या आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने याद रखना है कि जो अरिथमेटिक वैल्यू होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ये टू ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं और हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। आप लोगों से न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सिंगल न्यूमेरिक रिजल्ट, या आप लोगों को जब भी ये ऑपरेशन करेंगे तो सिंगल देंगे, है ना। देखो कैसे, आप लोग देखिए, आप लोगों से मान लो कोई भी वैल्यू ली इन्होंने, a इज इक्वल टू 10 और बी ले ली आप लोगों से 40। तो ये तो आपका हो गया सिंगल सिंगल वैल्यू है, नहीं है डबल वैल्यू ली है आप लोगों से, और आपने रिजल्ट इसमें सिंगल में प्रोड्यूस करवाना है। ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50। देखो सिंगल वैल्यू इन्होंने अपडेट कर दी, तो ये आप लोगों का होता है। तो ऑपरेटर आप लोग जानते हैं इसका क्या होगा, और इसका आप लोग मीनिंग लिख लीजिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप लोगों के होंगे, जितने भी आप लोगों के रहेंगे इसमें, जैसे हो गया आप लोगों का प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे आप लोगों के होंगे, आप लोगों के इसके अंदर यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, यूनरी आप लोगों का कंप्लीट है। अभी हम बाइनरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर का पहला हम जो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो अरिथमेटिक है। तो प्लस का जो साइन इसमें यूज किया जाता है, यूज फॉर एड अ वैल्यू टू वैल्यू। फिर आप लोगों का माइनस का साइन है टू सब्ट्रैक्ट टू वैल्यू। फिर आप लोगों का मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला। फिर आप लोगों का ये डिवाइड का रहेगा। देन आप लोगों का यहाँ पे मॉड्यूलस का रहेगा या रिमाइंडर का रहेगा, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज किए जाने वाले आप लोगों के ऑपरेटर हैं, जिनको आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है। तो आपका जो बाइनरी ऑपरेटर्स में आप लोगों का जो फर्स्ट है वो आप लोगों का हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है, इसी बाइनरी ऑपरेटर का जो सेकंड टाइप है वो आप लोगों का रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो हमेशा याद रखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर आर डिफाइन सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंट। जो आप लोगों के रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेटर होते हैं, ये हमें डिफाइन करते हैं दो ऑपरेटर के बीच का रिलेशन। ओके, इसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इट चेक न्यूमेरिकल इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी कंडीशन। तो ये न्यूमेरिकल में आप लोगों की इक्वालिटी और आप लोगों की जो नॉन इक्वालिटी कंडीशन है उनको भी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इंटीजर में कुछ भी चीज डिफाइन कर सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 2 और इंट बी इज इक्वल टू 3। जैसे हम यहाँ पे ऑपरेटर लिखेंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी लिखेंगे और उसका रिजल्ट भी लिखेंगे, तो कैसे देगा। जैसे एक साइन यूज किया जाता है लेस देन का, दूसरा साइन आप लोगों का यूज किया जाता है ग्रेटर देन का, तीसरा साइन लेस देन इक्वल, फोर्थ साइन ग्रेटर इक्वल, फिफ्थ साइन आप लोगों का इक्वल और एक होता है नॉट इक्वल। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ग्रेटर देन का साइन है, ये आप लोगों को पता है लेस देन का साइन है, ये आप लोगों को जो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने आप लोगों से, ये आप लोगों का लेस देन का साइन होगा, ये आप लोगों का ग्रेटर देन का साइन होगा, ये आप लोगों का लेस देन इक्वल का साइन होगा, ये आप लोगों का ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा, ये आप लोगों का इक्वल टू का साइन है, और ये आप लोगों का नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें वो क्या क्या आप लोगों की रहेंगी। अब जो पहली एग्जाम्पल है, क्या 2 3 से छोटा है,
क्या 2 3 से छोटा है या बड़ा है? तो आप लोगों को पता है पहली कंडीशन आप लोगों की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पे, या आप लोगों की गलत होगी। तो आप लोग इसका आंसर मुझे साथ साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 2 3 से छोटा है तो बिल्कुल राइट कंडीशन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या आप लोगों का 2 3 से बड़ा है तो ये कंडीशन आप लोगों की फॉल्स हो जाएगी। क्या आप लोगों का जो 2 है वो लेस देन एंड इक्वल टू 3 है? तो लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? लेस देन है, ट्रू एक है, ठीक है, एक ट्रू होना चाहिए। अगर आप लोगों का लेस देन है तो ये ट्रू आएगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं आप लोगों का होता है। फिर आप लोगों का 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, तो ये आप लोगों की फॉल्स कंडीशन दे देगा। फिर आप लोगों का 2 इक्वल इक्वल टू 3, तो ये आप लोगों का फॉल्स कंडीशन दे देगा। और अगर आपसे पूछा जाए 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या कंडीशन आप लोगों का देगा? तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है कि जो आप लोगों का 2 है वो आप लोगों का 2 3 से जो आप लोगों का इक्वल नहीं है, तो ये आप लोगों को ट्रू कंडीशन दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है अपनी, बट आप लोगों को ऑपरेटर याद रखना, ऑपरेटर पूछ सकते हैं। फिर इसी बाइनरी में हम लोग एक और ऑपरेटर पढ़ेंगे, वो आप लोगों का होगा बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर आप लोगों का क्या होता है? बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है, जो आप लोगों के कोई भी बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं आर यूज टू परफॉर्म इंडिविजुअल बिट ऑफ अ नंबर। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी नंबर का जो इंडिविजुअल बिट्स होगा उसके लिए जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो बिट वाइज ऑपरेटर ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो हमेशा एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इट कैन बी यूज इन इंटीजर टाइप वैल्यू। इसका हम प्रयोग है वो सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू में कर सकते हैं, नॉट इन फ्लोट और डबल टाइप वैल्यू, और डबल टाइप या डबल डाटा टाइप वैल्यू, वहां पे हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस तरह के बनते हैं, हमेशा याद रखना आप लोगों ने इसका ध्यान रखना। अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमने इंटीजर वैल्यू कोई भी ले ली, मान लो इंटीजर अगर हम 4 वैल्यू लेते हैं ए में, और बी में अगर हम बात यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 5, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये जितने भी अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर परफॉर्म करेगा। तो बाइनरी टर्म्स में आप लोगों की परफॉर्म होती है। तो आप लोगों को पता है कैसे परफॉर्म करते हैं। तो 4 वैल्यू है आप लोगों की, तो 4 की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है किसी भी फंक्शन में? 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0। तो 8 4 2 1, अगर आप लोगों ने लॉजिकल वाली क्लास अटेंड की होगी वहां पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें जो भी आएगा। और 5 की कैसे बनेंगी? सेम यही रहता है, 8 4 2 1, और इनको वैल्यू दे रखी होती है। देखो हमने इसमें 4 बनाया, तो 4 बनाने के लिए हमें 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा। 4 के नीचे ही हम क्या करना, 1 लिखना। अब जैसे 5 बनाएंगे तो 5 का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? 4 और 1 से। तो किसके नीचे? यहाँ पे 0 आएगी, क्यों? हमने इसका यूज नहीं किया। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का यूज नहीं हुआ, 0 कर दो, 1 का यूज हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लोग अगर मेरे लॉजिकल ऑपरेटर वाले अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी है, वहां पे ये सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फंक्शन वाला, सॉरी, एक प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, वो इसी के ऊपर आप लोगों को पूछा गया था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हम इसमें बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। आप लोगों को ऑपरेटर पूछे जाते हैं, ऑपरेटर याद रखना आप लोगों ने। इसमें ये वाला ऑपरेटर यूज किया जाता है। नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्या होते हैं। ये ऑपरेटर हो गया, इनके मीनिंग्स हो जाएंगे। ये वाला जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर।
बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट होगा आप लोगों का, ये बिट वाइज और ऑपरेटर होता है आप लोगों का, इसे बिट वाइज और ऑपरेटर कहते हैं। ये वाला जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आप लोगों का एक ये वाला होता है जिसे हम करते हैं ये वाला। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये वाला ऑपरेटर आप लोगों का यूज किया जाता है। एक सेकंड रुकिए। ये वाला ऑपरेटर रहेगा आप लोगों का, इसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट या बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। फिर आप लोगों का ये वाला ऑपरेटर याद रखना, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये वाला बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब यही फंक्शन अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाता कि आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं इनके ऊपर, जैसे मान लो हमने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू हम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आप लोगों की, ये है ए। बिटवाइज एंड की वैल्यू है 0, आगे 1 0 0, क्योंकि हमने 4 की वैल्यू उठाई है और ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाली लिख दीजिए 0 1 0 1। हम यहाँ पे ऑपरेटर को फॉलो करवाएंगे, कैसे, जैसे हमने ए एंड वी को फॉलो करवा दिया, देन हमने आगे ए और बी को फॉलो करवा दिया, देन आगे हमने अगर ए एक्स और बी को फॉलो करवाया तो रिजल्ट क्या देंगे। आपको जो रिजल्ट पूछा गया था वो इसके ऊपर पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एंड ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हों, ये वाली भी और ये वाली भी, तो आंसर हमेशा क्या आता है, फॉल्स आता है। इसी तरह और ऑपरेटर में भी फॉल्स आता है और आपका एक्सक्लूसिव और में भी फॉल्स आता है। जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को अलग से दी थी कंप्यूटर ऑपरेटर, वहां पे सारे समझाए हैं। 1 और 1 अगर आप लोगों का आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे 1 एंड 1 में एंड ऑपरेटर भी आपका ट्रू देता है, ये भी ट्रू, बट एक्सक्लूसिव और आप लोगों का नेगेटिव रिजल्ट मतलब ऑफ रिजल्ट देता है। और 0 0 में आप लोगों का ये भी 0 देगा और ये भी 0 आप लोगों को रिजल्ट देगा, और यहाँ भी 0 ही आएगा। और जब बात आप लोगों की आएगी लास्ट में, जब एक पॉजिटिव और एक आप लोगों का नेगेटिव होगा, तो एंड ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा इसमें, वैल्यू को 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर को सिर्फ दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और ऑपरेटर यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देगा, 1 देगा, और एक्सक्लूसिव और भी आप लोगों को 1 आंसर देगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में आप लोगों को आई थिंक ऑपरेटर पूछा गया था, और बिटवाइज ऑपरेटर में एंड के ऊपर आप लोगों को प्रोग्राम पूछा गया था। तो 8 और 9 में आप लोगों ने वैल्यू को डिफाइन करना है, 8 की वैल्यू क्या होगी और 9 की वैल्यू क्या होगी, यही वाला फंक्शन लगा दीजिए 0 1 0 0। ठीक है, क्या आए, सॉरी 8 4, 8 और 9 की निकालोगे तो 8 4 2 1 लगा दो, तो 8 4 2 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। और 9 की वैल्यू क्या करोगे, 8 4 2 1 में एक 1 यहाँ आएगा, एक 1 यहाँ आएगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा। तो बस वैल्यू को फंक्शन को परफॉर्म करवा दो, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा 1 और 0 की वैल्यू में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो भी आप लोगों का आंसर होगा तो देख लेना उसको। आगे हमारा जो एक रहा है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों के क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर सीधा सा है, आर यूज टू असाइन समथिंग टू वेरिएबल और वैल्यू। ठीक है, तो याद रखेंगे किसी भी वैल्यू को अगर आप लोगों ने या किसी वेरिएबल को आपने असाइन करना है, तो आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे। दो तरह के इसमें आप लोगों के ऑपरेटर यूज होते हैं, टाइप इसके 2 है। एक तो आप लोगों का सिंपल असाइनमेंट होगा, और याद रखना सिंपल असाइनमेंट में आप लोगों ने इसमें जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो आप लोगों का इक्वल यूज किया जाता है, इक्वल ये वाला। और एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट, और कंपाउंड असाइनमेंट में आप लोगों ने याद रखना है इसमें यूज किए जाते हैं प्लस इक्वल। ठीक है, प्लस इक्वल
माइनस इक्वल, मल्टीपल, इक्वल। ठीक है, ये सारे आप लोगों के जितने भी ऑपरेटर यूज किए जाते हैं ये सारे आप लोगों ने ध्यान रखना है। डिवाइड इक्वल, फिर आप लोगों का रिमाइंडर या मॉड्यूल इक्वल, ये वाले भी आप लोगों के यूज होंगे इसमें। फिर आप लोगों का होता है इसमें जैसे आप लोगों का एंड इक्वल, बिटवाइज एंड इक्वल, बिटवाइज और इक्वल, बिटवाइज एक्सोर इक्वल, फिर आप लोगों का बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट इक्वल, और फिर आप लोगों का होगा इसमें बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल और बिटवाइज राइट शिफ्ट इक्वल। ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों के कंपाउंड में यूज किए जाते हैं। तो इनको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अगर आप लोगों को अलग से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ से अपने डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि हमारा ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे होता है यूज। ठीक है, फिर आप लोगों के जो लास्ट में ऑपरेटर का थर्ड टाइप रहता है वो आप लोगों का होता है टर्नरी। ठीक है, हमने यूनरी भी कर लिया, आप लोगों का बाइनरी भी कर लिया, और एक होता है टर्नरी। तो टर्नरी ऑपरेटर या जिसे कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, ये कहाँ यूज होता है? तो कंडीशनल और टर्नरी के नाम से ही पता चलेगा आप लोगों को कि जहाँ पे किसी भी तरह की यूज फॉर चेक एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन अगर आप लोगों ने चेक करनी है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर का ही प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना इसमें आप लोगों ने कि इसमें जो आप लोगों के सिंबल यूज किए जाते हैं क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन और क्वेश्चन मार्क का ही यूज किया जाता है। ठीक है, कॉलन और क्वेश्चन मार्क से ही हम इसको डोनेट करते हैं, डेनोट करते हैं। तो ये आप लोगों के कुछ टाइप्स थे जिसमें हमने वेरिएबल्स पढ़ा और आप लोगों के ऑपरेटर्स पढ़े। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, तो आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।